कहाँ स्वर्ग नरक यही है, दूसरा दुनिया कहाँ है? अगर ज्ञान है तो स्वर्ग है। बुद्ध कहते हैं ब्राह्मणों ये बताओ, ये पशु बलि कर रहे हो, इससे तुमको क्या लाभ है? यह क्या कल्याण का रास्ता है? मुनिवर, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कल्याण का रास्ता क्या है। हमारे पूर्वज करते आए हैं, इसीलिए हम पूर्वज के किए हुए बातों को करा रहे हैं। अब कल्याण का रास्ता नहीं जानते हैं हम। मौजूदगी अभी बिहार के सारण जिले के देख सकते हैं कि जमुना गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बुद्ध रीति रिवाज से जो यहाँ पर कैप्टन साहब थे, देख सकते हैं कि राज नारायण राम जी की आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। भंते जी लोग आए हुए, तमाम लोग आए हुए थे, तो उसी दरमियान में हम कुछ लोग से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा साहब? हम भंते शील बचन गाजीपुर अंबेडकर उद्यान लंका गाजीपुर से हैं और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमको बुलाया गया, हम आए हैं और हमारे साथ आनंद भंते बक्सर बुद्ध विहार से साथ में आए हैं। बुद्ध की सारी व्यवस्था हम अपने बाबा साहब की संविधान के विषय में भी ये बताते हैं कि संविधान तुम्हारा मेन ग्रंथ है, संविधान को घर घर रखो। अगर घर घर रखते हैं, पढ़ते हैं तो इससे आपको ज्ञान मिलेगा, अज्ञान से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम देखिए जो कार्यक्रम कराने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उसी विधि विधान को जो चीज़ आप लोग कराए हैं, उसी विधि विधान को जो एक अलग हिंदू रीति रिवाज में जो बनाया गया सिस्टम कि इसमें यहाँ पर कुछ करने पर आपको स्वर्ग में मिलता है, स्वर्ग में मिलेगा ऐसा करने पर, तो उस बात में और इस बात में कितना सच्चाई है, एक बार हमारा थोड़ा दर्शक को बताइए। सर ऐसा है, हमारा बुद्ध का धर्म जो है शुद्ध रूप से सत्य की पहचान करने वाला है। आज जहाँ बुद्ध ज्ञान होता है, ज्ञान के सहारे, धम्म के शुद्ध धम्म के सहारे, शुद्ध श्रावक संघ के सहारे यह बुद्ध का मार्ग चलने वाला है। इसी का जो अपोजिट आप कह रहे हैं जैसे उस कराया जाता है, वहाँ देखिए हमारे जितने मूल निवासी हैं, किसी भी महापुरुष चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, गुरु नानक हो, ईसा, किसी के हाथ में हथियार नहीं देखेंगे, किसी के हाथ में हथियार नहीं देखेंगे। लेकिन जो शुद्ध रूप से ज्ञानी नहीं है वो हथियार का सहारा लेता है और हथियार के सहारे ही अपने को पूजवाना चाहता है। और जो ज्ञानी है वो ज्ञान के रास्ते अपने को पूजनीय होता है। यही रास्ता है, दोनों में फर्क यही है कि एक हथियार के माध्यम से अपने को पूजवाता है और एक ज्ञान के रास्ते को पूजवाता है, यही अंतर है। मरने के बाद में, इस दुनिया के बाद में कोई और भी दुनिया है जो उसमें बताया गया है, दिखाया जाता है? दूसरी दुनिया क्या है? ये तो बुद्ध का कहना है कि अब अगर अपने आप को निर्वाण जो शब्द दिया गया है, माने अपने आप को जिंदे जी देख लेना, और नहीं तो इसी तरह अपने कहते हैं ना 184 लोग कहते हैं, तो उसमें अपने 184 माने 84 अंगुल की जो यह शरीर बनी है उसी में भटकते रहते हैं, अन्य अज्ञानता के कारण उसी में भटकते रहते हैं। और जो बुद्ध के ज्ञान को पा गया वो सत्य को पा गया, और सत्य को जो पा गया उसके अंदर कभी किसी प्रकार की माने दुख नहीं हो पाएगा। हमारे कहने का मतलब इस दुनिया के बाद में कोई और दुनिया है या नहीं है? कहाँ स्वर्ग नरक यही है, दूसरा दुनिया कहाँ है? अगर ज्ञान है तो स्वर्ग है, अज्ञान है तो नरक है, यही सुख दुख है। तो फिर मान लीजिए कि जब ये कार्यक्रम कराने के लिए जब पंडित जी आते हैं तो तरह तरह के बात बोलते हैं कि आप यहाँ पर अगर देते हैं तो उनको स्वर्ग में मिल जाएगा, तो बात भी कितना सच्चाई? भगवान बुद्ध ने एक जगह समझाया है, जो गौमेध जग करा रहे थे पंडित जी लोग, तो वहाँ भगवान बुद्ध अपने समय में पहुँचे हैं और वहाँ के राजा के यहाँ पास गए हैं और राजा से कहे हैं कि राजन ये बताओ ये अनर्थ क्यों कर रहे हो, यह यज्ञ गौमेध जग क्यों करा रहे हो? तो राजा ने क्या कहा था, हमारे ब्राह्मण उपरोहित लोगों ने यह कार्य करने के लिए हमको कहे हैं। तो बुद्ध ने कहा उन ब्राह्मणों को बुलाओ। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, अपने राज्य में बैठे ही थे लोग जो कराने वाले थे, तो ब्राह्मण लोग आए। तो बुद्ध कहते हैं ब्राह्मणों ये बताओ, ये पशु बलि कर रहे हो, इससे तुमको क्या लाभ है, यह क्या कल्याण का रास्ता है? तो ब्राह्मणों ने क्या कहा था बुद्ध के सामने, मुनिवर हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कल्याण का रास्ता क्या है, हमारे पूर्वज करते आए हैं, इसीलिए हम पूर्वज के किए हुए बातों को करा रहे हैं। अब कल्याण का रास्ता नहीं जानते हैं हम, हमारी परंपरा बस बनी है। हाँ, वो परंपरा ढोने के नाते अपने पूर्वज कराते हैं, वो अच्छाई बुराई नहीं समझ पाए ना, इसलिए वो लोग कराते हैं। आज तक भी
आज भी मनुष्य को डार्क में रखने की व्यवस्था उन लोगों के पास है। अगर शुद्ध रूप से ज्ञान हो जाए तो मनुष्य क्यों गोबर को गणेश मानेगा? अगर शुद्ध रूप से ज्ञान हो जाएगा तो हथियार लेने की क्या जरूरत है? इस विधि विधान में बताया गया है, बताया जाता है, कहीं ग्रंथ में, आप लोग के ग्रंथ में लिखा है कि आदमी को जब स्वर्गवास हो जाता है, ये दुनिया से चला जाता है, भोजन को नहीं कराने देने का अधिकार है कि मृत्यु भोज नहीं कराना है, ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए, पहले तो हमारे में स्वर्गवास है नहीं, हमारे में तो जन्म मरण है, माने जन्म मरण है। एक जो जन्म लेगा एक दिन मरेगा जरूर। अब उसके अलावा आपने कहा है, क्या बोले आप किसी पहला को ना, हाँ। लेकिन कुछ लोग मुंडन कराते हैं, कुछ लोग मुंडन नहीं कराते। अब ये जान जाइए मुंडन के विषय में, मुंडन ये है, जो भी मुंडन करा कर देखे वो शुद्ध ऑक्सीजन उसको मिलता है और उसकी गर्दन जो है, दिमाग कहाँ होता है? यहाँ होता है ना, सर पर होता है। लोग कहते हैं ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला आकाश में नहीं जानता है। तो ये शरीर के ऊपरी हिस्से पर ज्ञान का स्थान होता है और सर को मुड़वाने से उसको ऊर्जा, ज्ञान को ऊर्जा मिलती है, बुद्धि को ऊर्जा मिलती है, इसलिए मुंडन कराया जाता है। आज जब कोई मरता है तो भगवान बुद्ध के समय में भी सफेद वस्त्र पहनाया जाता था। आज भी हम लोग कहते हैं, हम आज भी कराते हैं, विपश्यना कराते हैं कि उसके अंदर के जो भेद है, जो कष्ट है वो दूर होगा। माने ज्ञान हो जाएगा तो कष्ट दूर हो जाएगा। फिर दूसरा पूछ नहीं सर कि इसमें मृत्यु भोज इसमें नहीं, मतलब लोग तक मृत्यु भोज बंद करना है, मृत्यु भोज नहीं कराना है, ऐसा क्यों? हमारे में मृत्यु भोज बुद्ध भी कहे हैं कि जिसके घर दुखी है, पड़ा है, माने मरा है, तो गृहस्थ जीवन में दुख होगा और दुख है तो उसके घर रोटी नीक लगेगा। किसी के घर मरनी हो जाए, आप जाइए, आपको खुदे भूख लगी हुई मर जाती है, भूख अच्छा नहीं लगता है भोजन। इसलिए हमारे संविधान में भी यह दिया गया है मृत्यु भोज नहीं करना। उसके बाद भी मृत्यु भोज बंद है संविधान में, उसके बाद भी कुछ लोग मृत्यु भोज कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? मृत्यु भोज ये नहीं कर रहे थे, ये बता रहे थे हम मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं। हमारे नाना जी जो कैप्टन थे, इनके उपलक्ष्य में प्रत्याण पाठ माने श्रद्धांजलि सभा किए। तो कोई बाहर से दूर से आता है तो भाई भोजन तो अपने दरवाजे पर करना है। मृत्यु भोज के नाम पर इन्होंने बोला कि मृत्यु भोज के नाम पर मैं भोजन नहीं करा रहा हूँ, जो आएगा उसके लिए दरवाजे की सेवा है, यह सेवा करने के लिए सेवा के भाव, सेवा के भंते जी से भी हम बात विचार किए। आजमगढ़ से आए हुए हैं, गाजीपुर से आए हुए हैं और बक्सर से आए हुए हैं, तो उन लोग से भी हम बात विचार किए। और यहाँ पर कुछ कि एक्चुअली ये जो बुद्ध रीति रिवाज से जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हम तमाम लोगों से बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।